एक राजा था। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था। राजा का एक राजकुमार था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत राजकुमार कुछ दिनों से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजा बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। पुत्र, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? कौन सी चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार को चिकित्सा की ज़रूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषी ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफ़ी विचार किया है। अपने राजकुमार की सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके, मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा? हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे को पहनानी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए कि जो भी एक पुनर्तः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। राजा को क्रोध आ गया। वो गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो, तुम पूरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार का पीछा करते हुए राजा अपने दल से अलग भटक गया। एक जगह उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब वो आवाज़ के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था। हे युवक, सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। मैं? सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वो तो बहुत परेशानी वाला पद है। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने कहा, तुम ही वो सुखी व्यक्ति हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए, आप ले लीजिए महाराज। मेरा पुत्र बीमार है और सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं, तो वो ठीक हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी हुई थी। अब राजा को एहसास हुआ कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था,
देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। एक राजा था, उसके 7 पुत्र थे। वो राजा एक दिन अपने महल में आराम कर रहा था, तो उसे एक स्वप्न आया। वो स्वप्न उसने अगले दिन सभा के मंत्रियों को बताया कि एक ऐसा वृक्ष है जिस पर स्वर्ण की शाखाएं, चांदी के पत्ते हैं और वहां पर हाथी दाना चुगते थे। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु किसी को कुछ भी पता न चला। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न को पूरा करने के लिए क्यों न मैं अपने पुत्रों को कहूँ। सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वो वृक्ष लाने के लिए चल पड़े। सभी ने वृक्ष लाने के लिए अपने अपने विचार पेश किए। अंत में वो दो दो के समूह में बंटकर चल पड़े। छोटा राजकुमार अकेला ही चल पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात वो एक साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि साधु ने समाधि लगाई हुई है। उसने साधु के सूखे बाग को पानी देना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में वो बाग हरा भरा हो गया। जब साधु समाधि से हटा तो वो अपने बाग को हरा भरा देखकर हैरान रह गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बाग को फिर से हरा भरा करने वाला कौन है? यह सुनकर राजकुमार डर गया और साधु के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, मैं आपका दास हूँ। यह सुनकर उस साधु के हृदय में नम्रता आई और साधु ने राजकुमार को 3 वचन प्रदान किए। साधु ने कहा, वत्स, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। राजकुमार ने कहा, हे महात्मा जी, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु ने फिर से राजकुमार को वचन मांगने के लिए कहा, तो राजकुमार ने अपना पहले वाला उत्तर ही दिया। अब साधु ने तीसरी बार कहा, वत्स, मांग लो, तीसरा वचन है। राजकुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। वो आज्ञा यह है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं स्वर्ण की हैं, उसके पत्ते चांदी के हैं और वहां पर हाथी दाना चुगते हैं। यह वृक्ष मैंने लेकर जाना है। साधु ने राजकुमार को हौसला दिया और एक पत्र लिखकर उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि तुम आराम करो। राजकुमार कुछ एक दिनों के लिए वहीं पर रुक गया। साधु ने राजकुमार को बताया, इस दिशा में एक तालाब है जिसमें 7 परियां रहती हैं। उनकी 7 कोठरियां हैं, तुम 7वीं कोठरी में चले जाना। राजकुमार ने सत्य वचन कहा और वहां से चल पड़ा। कुछ दिनों के उपरांत वो उस तालाब पर पहुंच गया और जाकर 7वीं कोठरी में बैठ गया। परियां बाहर गई हुई थीं। सबसे पहली ने कहा, यदि मेरी कोठरी में कोई हुआ तो मैं उसे मार दूंगी। दूसरी ने कहा, मैं उसे खा ही जाऊंगी। तीसरी ने कहा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। इसी प्रकार 6 परियों ने तो मरने मारने की बातें की, परंतु 7वीं परी का हृदय कोमलता से परिपूर्ण था। उसने कहा, मैं उसके आने का कारण पूछनी और उससे स्नेह दिखाऊंगी। राजकुमार का हृदय धक धक कर रहा था, परंतु आखिरी बात सुनकर उसके हृदय की धड़कन संभल गई। जब परी ने राजकुमार को देखा तो उसके आने का कारण जानना चाहा। राजकुमार ने बताया, मेरे पिताजी को एक रात को यह स्वप्न आया कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं स्वर्ण की हैं, उसके पत्ते चांदी के हैं और वहां पर हाथी दाना चुगते हैं। साथ ही राजकुमार ने बताया कि वो कौन से साधु के पास से यहाँ आया है। परी ने सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उस पर कहीं भी जाने की बंदिश लगा दी और कहा, मैं स्वयं उस वृक्ष को लेकर आऊंगी। उसने राजकुमार के लिए खाने पीने का प्रबंध कर दिया और वो स्वयं परियों के देश में चली गई। लगभग 2 सप्ताह व्यतीत हो गए, परंतु वो परी वापस नहीं आई। जब परी वापस आई तो वो अपने जादू से उस वृक्ष को एक डिबिया में बंद कर लाई। परी ने राजकुमार से पूछा, उसकी कमीज के भीतर एक जेब है? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मेरी कमीज के भीतर कोई भी जेब नहीं है। अब परी ने भीतर की तरफ एक जेब लगाकर उसमें वृक्ष वाली डिबिया डाल दी और बाहर वाली जेब में राख की डिबिया डाल दी और कहा, किसी को भी बताना मत। यदि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो राख वाली डिबिया उसे दे देना। राजकुमार परी से वृक्ष लेकर चल पड़ा और उस डेरे में आ गया जहां पर उसने बाग को हरा भरा किया था। साधु ने पूछा, वत्स, क्या स्वप्न पूरा हो गया? राजकुमार ने कहा, महात्मा जी, स्वप्न पूर्ण हो गया है। साधु ने उसे एक डंडा और रस्सी दी और कहा, यदि तुम इस डंडे और रस्सी को किसी को भी पकड़ने या मारने का आदेश दोगे
या फिर कहीं पानी के स्रोत सुखा देने के लिए कहोगे तो यह तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमार सत्य वचन कहकर अपने देश की ओर चल पड़ा। चारों भाई चौराहे पर इकट्ठे हो गए। सभी एक दूसरे से पूछते रहे, परंतु किसी ने भी नहीं बताया। सबका हृदय शंकित हुआ कि अवश्य ही छोटा राजकुमार वृक्ष लेकर आया होगा। अब तक वे सभी एक हो चुके थे और छोटे के विरुद्ध हो गए थे। जब छोटा राजकुमार उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी तलाशी ली। राजकुमार ने अपनी जेब से राख की डिबिया निकालकर उन्हें सौंप दी। उन्होंने उसे मारा पीटा भी। सभी डिबिया मिलते ही प्रसन्नचित हो उठे और वो डिबिया राजदरबार में खोली गई। जब तो उसमें से राख निकली, राजा क्रोधित हो गया और उनको देश निकाला दे दिया। सभी भाई देश निकाला दिए जाने के बाद उसी चौराहे पर इकट्ठे हो गए और छोटे राजकुमार को मार पीट कर एक कुएं में फेंक दिया। जब डंडे ने पानी को छुआ तो उस कुएं का पानी सूख गया। एक यात्री आया, उसने पानी निकालने के लिए ढोल को लटकाया तो भीतर से आवाज आई, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर पानी आएगा। उसने उसको कुएं से बाहर निकाला और पानी पी लिया। वो राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, पिताजी, मैं वृक्ष ले आया हूँ। राजा ने कहा, तुम भी दूसरों की तरह मेरी इज्जत मत खराब कर देना। सुबह हुई तो राजा ने दरबार लगाया और जब राजकुमार ने डिबिया खोली तो उसमें से एक वृक्ष निकला जिसका स्वप्न राजा को आया था। राजा ने अब अपना राजसिंहासन छोटे राजकुमार को सौंप दिया और स्वयं आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।